हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये व्लॉग मंडे मॉर्निंग का है। एक्चुअली इसको हमें संडे को ही हेयर कट करना था बट हो नहीं पाया, तो हमने इसको मंडे को स्कूल से लेने के बाद वायु का हेयर कट करा दिया और बहुत आराम से उसने करवा लिया। दैट वाज रियली गुड। तो बस यहाँ पे उसका हेयर कट चल रहा है, फिर हम हेलो घर आ गए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, गुड इवनिंग। आज मंडे की इवनिंग है और बस अभी दोपहर में तो बस स्कूल से बच्चों को लाके वायु का हेयर कट करना था, तो बस हम वायु को हेयर कट के लिए ले गए थे। उसका हेयर कट करके आए, फिर मैंने जो बच्चों के ज़ूडियो से कपड़े लिए थे वो बस मैंने वॉश किए थे, वही मैंने तय करके रखे हैं। बस मैं अभी सोच रही थी बच्चों का बैग निकाल लेती हूँ और जो भी उनके कपड़े हैं लेके जाने हैं वो मैं अच्छे से पहले निकाल लेती हूँ और फिर मैं प्रॉपरली उसको तय करके फिर मैं बैग में रखती हूँ। तो बस मैं उनका बैग ही निकालने जा रही थी। तो मैं दोनों के कपड़े एक ही बैग में रख लेती हूँ यूजुअली, क्योंकि जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है कैरी करना ज़्यादा सामान बच्चों के साथ। आप बाय रोड हो तो आप कितने भी बैग ले लो क्योंकि आपको कैरी नहीं करना, पर जब आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप ये कोशिश करते हैं हम लोग कि जितना कम सामान हो, क्योंकि अभी वायु छोटा है तो उसको भी गोद में लेना पड़ता है। पीहू तो चल लेती है बट वायु को गोद में लेना पड़ता है जब बोर्ड करनी पड़ती है ट्रेन, तो ज़्यादा सामान होता है तो मुश्किल हो जाता है और कभी कभी खुले भी नहीं मिलते। तो हम प्रेफर करते हैं हम सिर्फ 2 ही बैग लेके जाएं, क्योंकि एनीवेज जब हम मम्मी के यहाँ से आते हैं तो वो 2 के 4 हो जाते हैं। तो यहाँ से हम मेक श्योर करते हैं कि हम जितना कम लेके जाएं सामान। और वैसे भी मम्मी बता रही है बहुत गर्मी हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ज़्यादा बाहर निकलेंगे और कहीं भी जाएंगे, क्योंकि मम्मी जहाँ पे गुजरात में रहती हैं बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। कहीं मतलब आप लास्ट ईयर मैं मई में गई थी और वी वर जस्ट इन द रूम, हम कहीं भी नहीं निकले, हम लोग सिर्फ घर पे थे। पूरी 1 महीने की छुट्टी मैंने घर पे ही बिताई, एसी में पूरा टाइम, क्योंकि आप वहाँ पे रह ही नहीं सकते बिना एसी के। तो यूजुअली वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और इस बार तो मम्मी कह रही मार्च से ही इवन यहाँ पे बहुत गर्मी शुरू हो गई है। 40s में जा रहा है टेम्परेचर दोपहर में, तो वहाँ तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत होगा। तो मुझे नहीं लग रहा हम कहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ गर्मी में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे भी गर्मी नहीं चलती। तो बस मैं इसलिए सोच रही हूँ ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि 2 वीक का ही ट्रिप है। हम मम्मी का बर्थडे करके हम वापस आ जाएंगे, तो इसे लॉन्ग ट्रिप नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं करती, क्योंकि घर में ही रहना है और गर्मी है तो बच्चे वैसे भी ज़्यादातर हाफ ही पहनेंगे। तो बस अभी मैं वही बैग निकालने जा रही थी, तो मैं बैग निकाल। तो गाइस मेरा प्लान है, ये वाला बैग जो है ये पीहू को उसके 5th बर्थडे में गिफ्ट किया था। उनके फ्रेंड है एक, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मैं सोच रही थी कि यही वाला बैग अमेरिकन टूरिस्टर का है। इट्स नाइस बैग और नियॉन कलर के साथ है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। तो बस मैं सोच रही हूँ ये वाला बैग बच्चों के लिए यूज़ कर लूँ, ये वाले मैं उनका लेके जाऊंगी। तो बस मैं अभी उनके कपड़े निकालूंगी और जो लेके जाने हैं, और फिर तय करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बच्चों का जर्नी बैग रेडी करती हूँ। जो उनके अंडर गारमेंट्स हैं, जो उनकी लॉन्ड्रीज है, मैं एक बैग छोटा सा मेरे पास एक बैग है जिसमें मैं रख लेती हूँ। और जो उनके दवाइयाँ लेके जानी पड़ती हैं, उनका जो टूथपेस्ट है, ब्रश है, वो उनकी टॉयलेटरीज़ का बैग अलग है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि
जो भी जैसे मैं पीहू के जो भी अच्छे कपड़े लेके जा रही हूँ, जैसे इनके वी हैव टू गो आउट, तो अगर उसे वो पहनना है बाहर के कपड़े, तो मैं उसके क्लिप्स एंड रबर बैंड्स मैचिंग के लेके जाती हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है क्या क्या लेके जाना है। तो बस अभी मैं और उनके जो एक शूज़ हैं वो रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्योंकि बर्थडे है परी का, मेरे भाई की बेटी है, भैया भाभी की, वो 1 साल की हो रही है भाई 15 मार्च को। तो इसीलिए हमने इस टाइम प्लान किया। यूजुअली हम मई में जाते हैं। फ्रेंड्स बस अब बच्चों के हाथ में बैग लग गया है, अब पता नहीं उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है, वो छोड़ ही नहीं रहा है बेटा। आई डोंट नो वो बैग लेके हम जा भी पाएंगे कि नहीं अब, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों उसके पीछे पड़ गए हैं, वो रह जाए फ्राइडे तक, मुझे उसका ही डाउट हो रहा है। किसने किया लॉक? दीदी। किसने किया है? वायु चला रहा था वो सुकर, और मैंने लॉक नहीं किया। मैं तो बारबी वाला सुकर चला रही थी, और फिर मैंने उसको लॉक नहीं किया, और मैंने थोड़ी देर उधर बाहर आया, और फिर मैं अंदर आ गई, और फिर मैं वायु ने लॉक कर दिया और मैंने सप्लाई कर। जब फ्रेंड्स बच्चे बुक बुक कर रहे थे, तो मैंने कहा उन लोग को थोड़ा मुरमुरा कल्हार के दे देती हूँ, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो गाइस बच्चों ने सच में बैग का चेन लॉक कर दिया था, तो खेल खेल में ही चेन से वो लोग खोल बंद कर रहे थे, और बाद में उनको वहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, तो दोनों ने चेन के वहाँ पे बंद कर दिया और वो लॉक हो गया। और ऑलरेडी वहाँ पे पिन था 000, बट तो भी वो खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, और मुझे लगा हस्बैंड को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, तो आई वाज ट्राइंग कि ये कैसे तो खुल जाए। मुझे पता नहीं था कि जहाँ पे वो लॉकर का जहाँ पे की वाला बटन है उसको पुश करना है और वो ओपन हो जाएगा। फिर जस्ट मैं ऐसे ही देख रही थी, और मैंने एकदम से ट्राई किया जहाँ पे वो की वाला लॉक है, उसको मैंने जस्ट आगे पुश किया तो वो अपने आप ही अनलॉक हो गया। तो ऐसी टेक्निक है, अगर इनके आपको भी समझ नहीं आ रहा या नहीं पता है, तो जस्ट अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो जस्ट वो आगे का पुश है, जैसे आप आगे पुश करेंगे वो अपने आप खुल जाएगा। देखिए नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बेटी यहाँ पे थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, उसके स्कूल से मैम लोग ने बोला था उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस करवाएं। तो बस यहाँ पे वो वही प्रैक्टिस कर रही थी, और बस फ्रेंड्स मैंने ट्यूसडे का और कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। रीज़न मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अभी के लिए थैंक यू।